he was very much capable. He would tell me, I'll die with a brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death, like nobody would know. कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब रेजिमेंट की 26 बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू ने राष्ट्रपति से यह सम्मान हासिल किया। जिस वीरता से कैप्टन अंशुमन सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों की जान बचाई थी, वह कहानी भी शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के साथ अमर हो गई है। उन्होंने एक बड़ी आग की घटना में कई लोगों को बचाने के लिए असाधारण बहादुरी और संकल्प का प्रदर्शन किया था। घटना 19 जुलाई 2023 की है, जब सियाचिन ग्लेशियर में तैनात भारतीय सेना के टेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। इस आग की चपेट में कई टेंट आ गए थे। अपनी जान की परवाह किए बिना आग पर काबू पाने की कोशिश में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति के हाथों कीर्ति चक्र लेने की यह भावुक तस्वीर काफी वायरल हुई थी और इसके बाद स्मृति सिंह काफी सुर्खियों में आ गई। इस बीच कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत दिए गए वीरता सम्मान कीर्ति चक्र मिलने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारतीय सेना के एनओके में बदलाव की बड़ी मांग कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी पत्नी मंजू सिंह ने दावा किया है कि उनकी बहू स्मृति सिंह ने उनका घर छोड़ दिया है और अब उनके बेटे के शहीद होने के बाद बहू को ही ज्यादातर अधिकार मिले हैं। टाइम्स नाउ न भारत ने कीर्ति चक्र दिए जाने के बाद शहीद अंशुमान के माता पिता से भी बात की थी। पिता ने अपनी बेटे की वीरता की कहानी हमें सुनाई। बेटे की शहादत के बाद इस पिता ने यही पूछा था कि क्या मेरा बेटा वीरों की तरह शहीद तो हुआ है ना। नॉर्मल बात हुए, कहे मैं खाना खा लेता हूँ, अभी लेट बहुत हो गया। खाना खाने के बाद वो 12 बजे करीब कहे ठीक है मम्मी अब मैं सोता हूँ बात करके। और उसके बाद ये 2:30 या 2 बजे के बाद आप कह सकते हैं 2:30 बजे के आसपास में, जैसा लोग कह रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उनके बगल के बंकर में आग लगी। और उन्होंने देखा कि जब बंकर में आग लगा है तो वो अपने बंकर से बाहर आए थे। उनका बंकर 3 या 4 नंबर पे था और उन्होंने 5 जवानों को बचाया। और बचाने के बाद उन्होंने देखा कि वो थोड़े से स्मोक इनहेल कर लिए थे और थोड़े बहुत बर्न हुई थी उनकी, जो जवान थे। तो उन्होंने उनको ये सोचा होगा कि इनको हमारे क्रिटिकल जो इक्विपमेंट्स हैं और जो दवाएं थी उनका होना बहुत आवश्यक है। तो जैसे उनका जो बंकर था अभी वो जलने की कगार पे था, तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लिए और उसमें कूद पड़े अपने उस दवाओं के लिए। और लेकिन उनका जो कैलकुलेशन था वो शायद परफेक्ट नहीं निकला होगा। अब मैं तो इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तो लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए और फिर सुबह हमारी बहू का फ़ोन आया। उनको वहाँ से एक उनके ही बैचमेट थे ऊपर ही, तो उनका फ़ोन आया कि वहाँ पे आग लगी है, लेकिन वो कुछ क्लैरिफाई चीज़ें नहीं हो रही थी। तो मोबाइल वहाँ चल नहीं रहे थे, इनका नंबर लग नहीं रहा था। तो मैंने आर्मी के एक्सचेंज में फ़ोन किया, पुणे में और यहाँ लखनऊ में भी। वहाँ से जो जानकारी हम इकट्ठा कर पाए, 403 फील्ड रेजिमेंट वहाँ पे थी और 26 पंजाब रेजिमेंट के साथ हो गए थे आरएमओ बन के, जो कि पोस्टेड थे यहाँ पुंछ में बालनोई बटालियन में 26 मद्रास के साथ, और एक ही हफ्ते पहले गए थे। तो जब मुझे बताया गया लगभग 11 बजे कि अब वो नहीं रहे, तो मैंने पूछा कि सहसा मुझे तकलीफ तो बहुत हुआ, बिल्कुल एक असाधारण बोझ था कंधे पे, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। पत्नी हमारी बगल में बैठी थी, तो हमने कहा कि अब वो नहीं रहे। इनको तब तक विश्वास नहीं हो रहा था। बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को। मैंने पूछा, जब मुझे बताया गया, वहाँ से एक अधिकारी थे, शायद MGGS करके कोई थे या कोई कर्नल साहब थे, मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि मेरा बेटा वीरों की तरह से शहीद हुआ या कायरों की तरह से। तो मुझे बताया गया कि नहीं, आपका बेटा बहुत वीर था और बहादुरों की तरह से 4-5 जिंदगियों को बचाने के बाद अपने जीवन को बलिदान दिया है।
तो मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं जो खो चुका वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने जो डॉक्टर समझ के डॉक्टर बनाया था कि लोगों की ज़िंदगी बचाएगा, तो अपने मौत के अंतिम सफ़र में भी, जीवन के अंतिम सफ़र में भी वो लोगों की ज़िंदगी को बचाते हुए गया, और वो एक बहादुर था, वीर था, कायर नहीं था। इससे पहले 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र लेते हुए स्मृति सिंह की यह तस्वीर जिसने भी देखी उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मन की गंदगी ऐसे मौकों पर भी निकल ही जाती है। एक शहीद की पत्नी को लेकर दिल्ली के एक अहमद नाम के शख्स ने ऐसा अश्लील कमेंट किया है जिस पर पूरा देश शर्मसार हो गया है। यह कमेंट ऐसा है जिसे ना तो हम आपको बता सकते हैं और ना ही दिखा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग भड़के हुए हैं और लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में पत्र लिखा है। इस पर हम आपको और आगे जानकारी देंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि स्मृति सिंह हैं कौन, जिनके इर्द गिर्द कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। स्मृति सिंह भारतीय सेना के शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा पत्नी हैं। शादी के केवल 5 महीने बाद ही कैप्टन अंशुमान शहीद हो गए। स्मृति सिंह ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। स्मृति कैप्टन अंशुमान से इंजीनियरिंग कॉलेज में मिली थी और यहीं उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। कीर्ति चक्र प्राप्त करते समय उनकी पत्नी ने अपने पति की वीरता की कहानी सुनाई। उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दिल को छू लेने वाले वीडियो इंटरव्यू में स्मृति सिंह ने अपने दिवंगत पति अंशुमान सिंह के साथ अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया है। स्मृति और अंशुमन की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, ये स्मृति की ज़बानी सुनिए। So we met on हम इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले दिन मिले थे। मैं ज्यादा नाटकीय नहीं बनूंगी और साफ कहती हूँ, यह पहली नजर का प्यार था। 1 महीने बाद ही उनका सिलेक्शन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में हो गया। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो गया। वे सुपर मेधावी थे। मिलने के 1 महीने बाद ही हम दूर हो गए और 8 साल तक दूरी बनी रही, लेकिन हमारा रिश्ता बना रहा। इसके बाद हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। फरवरी 2023 में शादी कर ली। दुर्भाग्य से शादी के 2 महीने बाद ही उनकी सियाचिन में पोस्टिंग हो गई। 18 जुलाई 2023 को हमारी लंबी बातचीत हुई थी कि अगले 50 साल में हमारी जिंदगी कैसी होगी, अपना घर होगा, हमारे बच्चे होंगे और भी बहुत कुछ। 19 जुलाई को एक कॉल आई कि कैप्टन अंशुमन शहीद हो गए हैं। शुरुआती 7-8 घंटे तक तो हम ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। हम इसके लिए तैयार नहीं थे कि वे अब नहीं रहे, लेकिन उसके बाद यह कंफर्म हो गया था कि वे हमारे बीच नहीं हैं। तब से लेकर अब तक हम उससे उबर ही नहीं पाए हैं। यही सोचते रहे हैं कि शायद ये सच नहीं, बस ये समझने की कोशिश कर रही थी। सोच रही थी शायद यह सच नहीं है, लेकिन अब जब कीर्ति चक्र मेरे हाथों में है तो मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। our lives because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army family. एक शहीद की पत्नी की ये कहानी सुनकर हर किसी का दिल पिघल रहा है, लेकिन अहमद, उमर, राजीव, परीक और दिलीप कुमार समेत कुछ लोगों ने स्मृति सिंह की तस्वीर पर जिस तरह के भद्दे और अश्लील कमेंट किए हैं, उसने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है। महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा को लिखे पत्र में जानकारी दी है और अहमद समेत उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है जिसने स्मृति सिंह के लिए घटिया बातें की हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।